और यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय सुन रहे हैं। सामने से मांग आई कि बच्चों के लिए कहानी सुना देना। हमको भी इतना याद है सामने वाला पंगत में कौन बैठा है और क्या परोसना है उसके लिए। आप लोग चिंता ना करो, हमें पता है किसकी पत्तल में क्या नहीं। पत्तल जानते हो बच्चों? पत्तल देखिए, गूगल पे देखना पत्तल क्या होती है। वो प्लास्टिक डिस्पोजल नहीं, वो छोले के पत्तों के द्वारा बनाई जाती है। हाँ, कभी देख लेना, मिल जाए तो देखो। हाँ, अब सुनो, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। क्या बात बताई जा रही है कि 4 गतियाँ होती हैं। गतियाँ कितनी होती हैं? गतियाँ कितनी होती हैं? गतियाँ कितनी होती हैं? नरक गति किस कहते हैं? जहाँ नार की रहते हैं। बोलो, नरक गति किस कहते हैं? गतियाँ कितनी होती हैं? नरक गति किस कहते हैं? अब देखो, अब ये 4 गतियाँ, पहली नरक गति, दूसरी त्रियज्य गति, तीसरी मनुष्य गति और चौथी देव गति। अच्छा बताओ, धर्म करने से कहाँ जाते हैं? मोक्ष जाते हैं और देव गति में जाते हैं। सिद्ध गति मिलती है अथवा देव गति मिलती है। पाप करने से कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं। पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? जरा जोर से बोला करो, पापा मम्मी सुनने कब कितने पाप होते हैं। बहुत अच्छा। अब 5 पाप होते हैं। अब 5 पाप करने से कहाँ जाएंगे? पक्का ना? हाँ, तो आपको एक कोई कहानी सुनाएंगे। पहले हम आगे थोड़ा ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। हाँ, 63 नंबर का श्लोक पढ़ना है और 30 नंबर का पृष्ठ खोलो। रसजानाम च बहूनाम जीवानाम योनि हृष्टते मध्यम भजताम तेषां हिंसा संजायते वश्यम रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मध्यम भजतां तेषां हिंसा संजायते वश्यम रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मध्यम भजतां तेषां हिंसा संजायते वश्यम। बोलो, बहुत अच्छा। यहाँ देखो क्या कहते हैं। मध्यम यानी मदरा शराब, बहुनाम रसजानाम जीवानाम, बहुत सारे रसों से युक्त जीवों की मतलब
रस से उत्पन्न होने वाले यानी शराब से उत्पन्न होने वाले जीवों की योनि ईस्ते योनि उत्पत्ति स्थान मानी जाती है। इसलिए मध्यम पचिताम जो मदिरा का शराब का सेवन करते उनके भय तेसाम हिंसाम अवश्य उन जीवों की हिंसा अवश्यम नियम से संजायते उत्पन्न होती है। आप लोगों को पता है 7 व्यसन होते। व्यसन कितने होते हैं? मांस मदिरा जुआ चोरी, बोलो बोलो, मांस मदिरा जुआ चोरी वेश्या गबन शिकार। हाँ, क्या? मांस मदिरा जुआ चोरी वेश्या गबन शिकार परिस्त्री गबनी 7 कहें दुखकार। क्या बोलो? अरे एक साथ देखो, मेला नहीं लगाओ, एक साथ बोलो। अब देखो, इन बच्चों ने थोड़ा पाठशाला आने का प्रयास किया। अब इनको ये जानकारी पता लग गई नरक किन कारणों से जानते हैं, कौन सी बुरी आदतों से जिनको व्यसन बोलते जाते हैं। यदि इन बच्चों को इतना भी जीवन में अमल हो गया तो इनको कोई शक्ति नहीं कि नरक जाना पड़े। जब भी आयु बंद होगा तो देवायु का आश्रय बंद होगा। सोचो, विचार करो। पाठशाला आना स्वाध्याय करना कहाँ घाटे का सौदा है। अब यहाँ मदिरा को लेकर चर्चा हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है जो शराब जिसको मदिरा बोलते हैं, जो कैसी होती है, पदार्थों को पानी में डाल के सड़ाते उबालते हैं और अनंत जीवों का वही रस हो जाता है। निचोड़ करके या उबाल करके उसको बोतल में संग्रह कर लेते हैं। ऐसे अनंत जीवों का रस है। जैसे तिल को निकाल करके उसको पेलते हैं तो तेल निकल जाता है, वैसे ही पदार्थों को सड़ा करके जो रस निकलता उसका नाम शराब मदिरा होती है। इसमें अनंत जीवों का उत्पादन होता है, उत्पत्ति स्थान है। इसलिए यदि कोई शराब पीता है, एक बूंद शराब पीने में भी आचार्य कहते हैं 7 गांव जलाने का पाप लगता है। भूल करके स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में शराब का सेवन होता है, जो शराब पान करता है, उसे ना भगवान को स्पर्श करने का अधिकार है, ना मुनि महाराज को आहार देने का अधिकार है। इतना ही नहीं, हमको जानकारी मिल जाती है इस परिवार में शराब का सेवन किसी के द्वारा होता है और त्याग नहीं करता तो उसके बर्तनों में भोजन करना भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि अनंत जीवों का भाई वध करने वाला व्यक्ति भोजन करता है, कहाँ पवित्रता आएगी। हाँ, त्याग कर देता है, त्याग करने के बाद कुछ देख करके उस चौके में तो और ले सकते हैं। शराब पीने वाले को तो महीनों टटोलना पड़ता है। और समाज की समस्या यह है, वो पता है सबको, पदाधिकारियों को, समाज के मुख्य लोगों को, मगर पता है कि बिल्ली आती है और दूध पीती है। बच्चों, कौन आती है? बोलो ना। बिल्ली आती है और क्या करती है? दूध पी जाती है। रोज बिल्ली आती, दूध पी जाती है, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कठिन काम है। मगर अब स्वयं उसको सोचना चाहिए। हमारे कमेटी समाज के लोग तो मजबूर हैं, उन्हें भी नगर में रहना है। क्या करें, उनकी भी जिंदगी, उनका परिवार है, कौन बुराई ले। मगर जो ऐसे लोग भी भगवान को स्पर्श करें, शराब पीकर महाराज को हार दें,
तो उनके लिए तो और महान पाप लगने वाला है। इसलिए शराब का त्याग करना ही समझदारी है। भारी पाप लगता है शराब पीने में। अब ये आपको बताऊं, शराब पीने में पाप तो लगता है, आगे क्या होता है अगले श्लोक में हम समझते हैं, पर चर्चा करते हैं आगे की। अभिमान, अभिमान, भय, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा, हास्य रति, हास्य रति, शोक, काम, कोपाद्या, कोपाद्या, हिंसाया, हिंसाया, पर्याया, 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 सर्वे बिच, सर्वे बिच, सरक, सरग, सन्निहिता, सन्निहिता, अभिमान भय जुगुप्सा, अभिमान भय जुगुप्सा, आसार शोक काम को पाद्या, आसार शोक को काम को पाद्या, हिंसाया पर्याया, हिंसाया पर्याया, सर्वे विच सरक सन्निहिता, सर्वे विच सरक सन्निहिता, अभिमान भय जुगुप्सा, आसार शोक काम को पाद्या, हिंसाया पर्याया, सर्वे विच सरक सन्निहिता। बोलो सुनो, ये शराब 7 व्यसनों में एक व्यसन है। मांस खाना ये भी जीवों को कष्ट देने वाला है, आगे और बताएंगे। इसी प्रकार शिकार करना ये भी पाप का कारण है। अभी हमने कल या परसों पढ़ा, एक जगह 2 व्यक्ति शिकार करने गए और बंदूक चलाई और बंदूक की गोली शिकार करने वाले को ही लग गई। अब जुआ खेलते उनका भी जीवन समाप्त हो जाता है, पांडवों की तरह परेशान हो पड़ता है। अब जुआ भी ठीक नहीं तो चोरी करने से भी कष्ट होता है। जानते जेल की यातनाएं सहन करना पड़ता। परस्त्री सेवन वेश्यावन भी महान नरक का कारण है। उसी प्रकार मदिरा का सेवन करना भी कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अब आप लोगों को स्वयं विचार करना है। आप लोगों के बच्चे हैं, इनका भविष्य कैसे संभल पाएगा। आप लोग अपने बच्चों को पाठशाला भेजने के लिए कतराते हैं, बच्चे भी पाठशाला आने को कतराते हैं। और इतना ही नहीं, अभी आप लोगों से हम कहें 10 लक्षण पर्व आ रहे, सब बातें हो सकती हैं। मुझे पता है यहाँ के लोग 1-1 महीने बाहर जाते हैं, गए आगे जाने वाले, उनको वहाँ जाने को समय, मगर 10 दिन के लिए अपने को समय नहीं है, क्योंकि इन व्यसनों की बुराई समझ में आ जाएगी तो त्याग कैसे होगा बताओ। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, अभिमान भय जुगुप्सा ने गिलानी, हाँ हास्य ने हंसी, अरति अप्रीति, शोक काम क्रोध आदि, ये सब जो है हिंसाया पर्याया, हिंसा के ही पर्याय बाची जानना चाहिए। सर्वे भी सभी सरग सन्निहिता, ये सब शराब के ही निकट होते हैं। मतलब यह हो गया, ये सब बात शराब पीने वाले के लिए प्राप्त हो जाते हैं।
आप लोगों को एक बात सुनाता हूँ, बच्चों सुनना है कि नहीं सुनना बताओ। ए बच्चों, ये हमको बताओ बेटा, सुनो, कहानी सुनना है? बोलो मना करो, नहीं सुनना है। सुनना है बोलो ना। नहीं इस बिटिया से केलो पाएंगे। सुनना है कहानी तो अच्छे बैठ जाओ। भगवान कैसे बैठे हैं? बहुत अच्छा। इटारसी के पाठशाला के बच्चे तो ऐसे हैं, सही में हम कहीं भी जाके देखें ऐसे बच्चे तो नहीं मिलेंगे, बताओ। हाँ, अब कैसे वो हम जानते हैं, तुम्हें नहीं बताएंगे हम, मगर अच्छे बच्चे यहाँ कर। और सुनो, तीर्थंकर कितने होते हैं? कितने हो गए? 22 कौन ने बोला? कितने होते हैं तीर्थंकर? 24 होते हैं। 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन से हैं? हाँ, नेमिनाथ जी भगवान। अब सुनो, अरे कौन बोल रहा है? माइक दे दें, गुड़िया अच्छी बोलती है तो। हाँ, अब सुनो, वो जैसे आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए कि नहीं आए? सुन रहे कि सो रहे? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन सो रहा है? अरे नहीं वो सुन नहीं पाया। अब क्या, उनको लगा कि महाराज ये बोल रहा है, कौन कौन यहाँ सुनना चाहता है, वो सोना सुन लिया, बोल दिया। चलो सुनना है ना। तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का समवसरण लगा था। क्या लगा था? आपने देखा समवसरण? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अब इसी मंदिर में जाना, भगवान जी की बेदी की बाजू में एक चित्र बना है, वो समवसरण का चित्र। किसका है? यदि आप लोग शाम को धारावाहिक सुनते हो धन्य कुमार, उसमें भी समवसरण की चर्चा आई है। क्या वर्णन है समवसरण का? तो महावीर स्वामी का समवसरण लगा था और बहुत सारे हजारों मुनिराज विराजमान थे, राजुल आदि बहुत सारी आरिकाएं विराजमान थी, और श्री कृष्ण जी भी विराजमान थे, और बलदेव भी विराजमान थे, और भी अनेक अनेक लोग बैठे थे। हो सकता है इटारसी के लोग भी होंगे, ऐसा लगता तो है, हैं? आप लोग भूल गए, इटारसी के लोग भी हैं, बहुत सारे नगर ग्रामों के लोग बैठे थे। अब सुनो, भगवान नेमिनाथ जी का उपदेश हो रहा था। कौन का उपदेश? उनकी वाणी कर रही थी, और वाणी में अच्छी अच्छी बातें आई, और अचानक महावीर भगवान के, नहीं महावीर भगवान तो 24 तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ भगवान के मुख से निकला कि 12 वर्ष के बाद ये नगरी जल जाएगी। रुक जाओ, 12 वर्ष के बाद ये नगरी जल जाएगी। कौन सी नगरी थी? बोलो ना, थोड़ा आप लोग भी बोलो, थोड़ा हम बोलें। हाँ, पानी का मौसम है, गला तो नहीं सूख गया? पानी पीना है क्या? फिर इसलिए आप लोगों को आकुलता नहीं करना है। देखो ऐसा है, अब सितंबर का महीना आ गया, हमारा भी कोई भरोसा नहीं अगले महीना कहाँ रहेंगे, अगले रविवार को कहाँ रहेंगे, आपका भी भरोसा नहीं आना है कि नहीं आना है, बता। इसलिए सुनो, तो भगवान नेमिनाथ जी के मुख से निकल गया 12 वर्ष के बाद ये नगरी द्वारका जल जाएगी। और आगे कह दिया, ए मुनियों की सभा में बैठा हुआ जो द्वीपायन नाम का मुनि है, इसके द्वारा जल जाएगी। अच्छा बताओ, कोई हमारे बारे में कुछ कहे, ये महाराज ये गलत काम कर देंगे इतने दिनों के बाद में, तो हम उससे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बताओ बताओ बच्चों, बोलो, बचेंगे नहीं बचेंगे? तो दीपायन महाराज जी को पता लग गया कि मेरे निमित्त से द्वारका जल जाएगी। द्वारका पता कहाँ है? नहीं पता? भूगोल पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भूगोल को? बोलो ना, हैं?
ज्योग्राफी बोलते। अच्छा, हमारे समय में भाई सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों एक पुस्तक में आती थी, उसको सामाजिक अध्ययन बोलते थे। अब आप लोगों की तरक्की हो गई तो सोशल साइंस बोलने लगे आप लोग हैं। और हिस्ट्री के बारे में बोलते थे, हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटा दिन को सपा, भूल जाते थे। अब भूगोल आप यदि भारत की देखो तो भारत में जो बीचों बीच कौन सा प्रांत है, बोलो बच्चों, पता नहीं कौन सा? भारत के बीचों बीच में कौन सा प्रांत है, कौन सा राज्य है? पाठशाला में जीके भी तैयार कराना चाहिए, जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की पुस्तक भी होना चाहिए। अच्छा, एक लाइन याद कराओ, एक विशेषता याद कराओ। इतना कमजोर सामान्य ज्ञान है, क्या बताएं आप लोगों के। तो बच्चों की कहानी है, बस लकीर के फकीर बना दिए, जो लकीर पुस्तक में वो रटा दी और आगे पीछे कुछ भी ज्ञान नहीं आता है। ये स्थिति है। आप कहो तो आपके बच्चों की परीक्षा ले लूं सामान्य ज्ञान की, हैं? अच्छा बताओ बिटिया, ये बताओ तुम, एक इटारसी विधानसभा का विधायक कौन है? अब नकल नहीं कराना, अब बोलो हीरा, ये कौन है? नब्य क्या बताओ? ये बिटिया, ए बालक बच्चा बताओ, इटारसी विधानसभा का विधायक कौन है? अतिवीर, ए नकल करा, कौन निकाले? नकल ये बेटा यहाँ से चलो। माता पिता इतना ही तो कर सकते हैं, बच्चों को चोरी करना सिखा सकते हैं। बच्चों के लिए ये नहीं कि जब विधायक का नाम ही याद नहीं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम कैसे याद होगा उनको। मैंने आपके सामने वानगी पेश किए हैं, ये आपको सैंपल दिया है। मुकेश भैया सुन रहे, क्या नाम है? अजित भैया, भूल जाता हूँ मैं। ये आप लोगों को सोचना है क्या। मुझे उस दिन बहुत कष्ट हुआ था, दीपक भैया को याद हो ना, मुझे बड़ा दर्द हुआ था जिस दिन ब्रह्मचारिणी बहन रेखा आई थी, मालपानी विद्यालय में कन्या शिविर लगा था, और आप जिन बेटियों पर नाच करते हो, बेटियां उस दिन वहां नहीं थी। सोच लो, और यदि उस दिन जो बेटी नहीं थी, समझ लो उसका क्या होगा, भगवान जाने और वो जाने। मुझे बहुत कष्ट हुआ था। 27 तारीख रविवार को, 15 दिन पहले आज से नहीं थे लोग। अब क्या समस्या थी, मजबूरी हो सकती, मगर मजबूरी ना हो तब भी नहीं आए तो दुर्भाग्य तो था उस कन्या का जो नहीं आई। अब मैं ये कह रहा हूं, इतना सामान्य ज्ञानी भी नहीं होगा तो क्या। बोलो भारत के बीचों बीच कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। आवाज से नहीं आ रही, गलत ना हो जाए, इतना ही बोलते मध्य प्रदेश में रहते हो। अब मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा प्रांत है? इतना कठिन हो गया हमारा, सरल पूछो। गुजरात प्रांत है। गुजरात प्रांत में आप लोगों ने भावनगर सुना होगा, क्या? समुद्र किनारे, वहां पर ही संभवतः द्वारका बताई जाती। उस द्वारका में नारायण श्री कृष्ण जी, भाई वसुदेव जी ये निवास करते थे, बलभद्र जी निवास करते थे। और जैसे ही दीपायन मुनिराज को पता लगा, सुन रहे कि जा रहे नहीं, मन से चलेगा कई लोग तो, तन से बैठे तो मन को भी लगाओ, कान हमको दे दो, मुंह में ताला लगाओ। तो जैसे ही दीपायन महाराज को पता लगा, और दीपायन महाराज जी ने बिहार कर दिया और बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए, इतना दूर की 12 वर्ष में लौटे ही नहीं। अब क्या हुआ, उन्होंने तो 12 चातुर्मास कर लिए, मगर आपको पता है कभी कभी चातुर्मास 5 महीने का भी हो जाता है। बोलो,
इटारसी का चतुर्मास कितने महीने का हो रहा है बता? 2 सावन हो गए बताओ, सुन रहे ना? 2 रक्षाबंधन हो गए, मतलब महीने रक्षाबंधन के हो गए, मतलब 2 सावन हो गए, इसलिए 5 महीने भी चातुर्मास के अंतर्गत ही आ गए। अब ऐसे ही 12 वर्ष में लगभग 2.5 वर्ष में 1 महीना बढ़ता है। अब लगभग 4-5 महीने की वृद्धि हो गई। अब द्विपायन महाराज आत्मा की साधना तो करते थे, तपस्या करते थे, परिचय सहन करते थे, उनको ये पता नहीं था या ध्यान नहीं रहा कि ज़्यादा महीने हो गए और योग से 12 वर्ष के बाद विहार करते करते लौट करके कहाँ पर आ गए? द्वारका के निकट में जंगल में आ गए। तपस्या कर रहे थे। कैसी तपस्या कर रहे थे? मंदिर में दर्शन करके आए आप लोग? भगवान जी को देखा? बोलो ना, भगवान को देखा? भगवान कैसे बैठे हैं? वैसे ही परम पूज्य द्विपायन महाराज विराजमान थे। और ये भी कहा गया, ये द्वारका द्विपायन मुनि के द्वारा भी अकारण नहीं जलेगी। क्या होगा? यदु कुमार के द्वारा शराब का सेवन होगा, वो बाधा पहुंचाएंगे महाराज को। तो फिर ऐसा करो, ना रहे बांस और न बजे बांसुरी। बांसुरी किसकी बनती है बताओ? बोलो ना, तुमने बांसुरी नहीं देखी? अभी जन्माष्टमी निकली है, श्री कृष्ण जी का जन्म उस दिन हुआ था, तो वो बांसुरी बजाते थे ना, हैं? तो बांसुरी किसकी होती है? बांस की होती है। और भाई बांस यदि होगा तो बांसुरी होगी। उसी प्रकार शराब की सामग्री होगी तो शराब होगी। शराब किससे बनती है? महुआ से बनती है, चावल से बनती है, मक्का से भी बनती है, सेब आदि फलों से भी बनती है, अनेक अंगूर आदि से भी बनती है। अब सुनो, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में ये अंगूर आदि तो ये हमेशा नहीं बनती, बहुलता से नहीं बनती। बहुलता से तो शराब महुआ के माध्यम से बनती है। अब वहाँ के राजा ने, वहाँ के लोगों ने जितना महुआ आदि शराब बनने के पदार्थ थे सबका संग्रह किया और नगर के बाहर जंगल में गड्ढे में फिकवा दिया। कहाँ फिकवा दिया है? क्यों बच्चों? शराब बनाने की सामग्री कहाँ फेंक दी? जोर से बोलो ना। जंगल में फेंक दी। अब तो नगर में सब सामग्री बनाने की नहीं तो शराब कैसे बनेगी? तो निश्चिंत तो हो गए। और यादव कुमार नए नए युवक थे और घूमते घूमते जंगल में गए और उनको प्यास लग आई। क्या लग आई? आप लोगों को प्यास लगती तो क्या करते हैं आप लोग? कौन सा पानी पीते हैं? जल्दी बोलो, समय हो रहा है अपना। है छना पानी कहाँ से आता है? नल की टोटी में छना पानी टंकी से आता है क्या? बोलो ना, डरो नहीं। नहीं आता है ना। अपन स्कूल जाते हैं, विद्यालय में टोटी से पानी पी लेते हैं, पीते ना। अब बहुत दिनों से पानी टंकी में भरा, केंचुआ पड़ गए और ऐसे पानी पिया, पेट में केंचुआ पहुँच गए, कैंची पहुँच गए। करते नहीं करते बताओ? है हमारे यहाँ 48 मिनट के बाद छना पानी भी अनछना हो जाता। कितने मिनट के बाद? हाँ, पीछे वाले भी सुनो, 48 मिनट के बाद क्या होता है? छना पानी भी। तो क्या करना पड़ता? उसे पीना है तो नीले सभैया क्या करना? उसको पुनः छानोगे तब छना कहलाएगा।
अब आप लोग क्या करते हो, टंकी का पानी पीते हो, फिर क्या करते हो, भैया आ जाओ बैठ जाओ, अपनी व्यवस्था है, सुन लो कहानी बच्चों के साथ में। सब अच्छे लोग हैं, हमारी बात मानते को आ गए ना। तो प्लास्टिक में ले जाते नहीं ले जाते। अब आपको पता है प्लास्टिक की बोतल में पानी रखते ही उसकी गंध बदल जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। अब ऐसा पानी कैंसर जैसी भयानक बीमारी को उत्पन्न करता है। तो क्या करना चाहिए बच्चों, अपने को स्टील की बोतल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए बोलो ना। देखो इन लोगों से नहीं कहूँ, ये तो मेरी बात सुननी बात है, क्योंकि कान थोड़ा ऊंचा सुनने लगे या रुई वगैरह लगी रहती, पल्ला डाल के आते हैं तो नहीं। तो मुझसे गिराओ, क्या करना आपने कहो, तो कल स्कूल जाएंगे ना आप लोग, तो आज ही स्टील की बोतल, यदि स्टील की नहीं मिले कांच की बोतल ले जाना, मगर प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं और प्लास्टिक के लंच बॉक्स में भोजन नहीं। सुन रहे हैं ना। यदि लंच बॉक्स यदि स्टील का नहीं है तो सुनो, वो डब्बा रहता ना चावल लेके आते हैं उसी में रख लेना, 2 पुड़ी तो रखना है और क्या 2 जीरा मन रखना है, क्या ठीक है ना। मम्मी पापा की बात नहीं मानना। प्लास्टिक की बोतल में ना पीना और प्लास्टिक के डब्बे में ना, बोलो ना कौन कौन नहीं खाएगा पिएगा प्लास्टिक में, बताओ बताओ ये छोटे बच्चों। हाँ तो लोग बताओ कौन कौन प्लास्टिक में खाएगा पिएगा नहीं। समझदार, सुनने में नहीं आ रहा। चलो भगवान ने कृपा कर दी, इनको सद्बुद्धि मिल गई। हाँ पीछे वालों हैं, इनके सम्मान में ताली बजा दो, इन्हें हमारी बात मान ली। ताली जोर से बजाओ, इतनी लोगों ने बात मानी है, बहुत अच्छा। अब सुनो, अब सुनो, अब पहले ज़माने में बॉटल ही नहीं होती थी। हम भी बचपन में कभी झरने वगैरह में खेत में जाते थे, ऐसा पानी पीते थे झरने वगैरह का। अब हुआ यह, झरने में पानी पीते थे तो उन्होंने भी क्या किया, कौनों ने, किन्हों, यादव कुमारों ने, यदु कुमारों ने, युवक थे, प्यास जंगल में लगे आई, नल भी नहीं था, पानी पिए, बॉटल भी नहीं ले गए। और ले जाना क्या, पहले समय में बॉटल वगैरह नहीं चलती थी। पहले समय में मशक होती थी, कपड़े की होती थी, ठंडा पानी तुम देखा नहीं। पहले सुराही होती थी और क्या होता था, हैं, मटका होता था, घड़ा घिला भी बोलते हैं उसको। उसमें पानी स्वास्थ्यप्रद होता था, स्वादिष्ट होता था। अब उन्होंने क्या किया, गड्ढे में जिसमें महुआ वगैरह का सामान फेंका था शराब बनाने का, उसी गड्ढे में वर्षा होने से पानी भर गया। इटारसी में कल पानी बरसा था क्या नहीं बरसा, बोलो ना। आप लोग कहाँ थे, हैं, स्कूल में थे, बोलो ना। पानी बरसा था ना, तो गड्ढों में पानी भर गया। अब इसलिए कहते हैं कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ भी हो जाता है। और हम लोग इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल खाने पीने में विवेक नहीं रखते हैं। बच्चों एक बार एक आइसक्रीम की पार्टी हुई और बाजार की आइसक्रीम आई, 125 लोग थे, सबने आइसक्रीम खाई। एक व्यक्ति का त्याग था बाजार का, वो घर का बना खाता था, तो पूरे 124 लोगों को आइसक्रीम खाते ही उल्टी दस्त होने लगे। अस्पताल ले गए उनको। अस्पताल जानते हो, हॉस्पिटल, हाँ अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, हॉस्पिटल। अब वहाँ ले गए तो 8-8 दिन उनको सुई लगी, बॉटल लगी, 10-15 हज़ार रुपये का बिल बन गया और दर्द हुआ वो अलग। सोचो ऐसा होता, क्या बनाया, कौन ने बनाया। कभी गलती नहीं करना बच्चों, तुमको स्वस्थ रहना है कि नहीं रहना, बताओ। बीमार होना है कि नहीं होना, बोलो ना बच्चों। बीमार होना है, नहीं होना ना। अब देखो यदि स्वस्थ रहना, बीमार यदि नहीं होना है तो अपने लिए कोशिश करो, हम अपनी मम्मी के हाथ का ही भोजन करेंगे और कोई सा नहीं करेंगे, बताओ। मम्मी का, चाची का, दादी का, नानी का, दीदी का, इनका तो करेंगे।
बाजार का किसने बनाया वो भोजन कभी नहीं करेंगे। हो सकता है ना, नियम नहीं दे रहा है, कोशिश तो कर सकते हो ना, बोलो ना, कर सकते हो ना कोशिश, बहुत अच्छा। अब उन्होंने पता नहीं पानी कहाँ से था, उसको पी लिया, वो तो शराब बन चुका था, गड्ढे का पानी। देखो कैसा संयोग बनता है। कई लोगों ने प्रयास किया, नारायण श्री कृष्ण जी 3 खंड के अधिपति, एक चक्र के स्वामी, उन्होंने भी पूरे प्रयास किए, अनहोनी घटना न घट जाए, अनर्थ ना हो जाए। महान लोग तो अच्छे काम करते हैं, दुर्घटना को बचाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने भी प्रयास किया। सुनो फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि उन्होंने जैसे पानी पिया वो तो शराब हो गई थी, और पी करके दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया, क्या हो जाता दिमाग खराब। वो जो शराब पी लेते पहचानते नहीं है कौन माँ है, कौन दीदी है, कौन दादी है, वो सब भूल जाते, पागल की तरह हो जाते। फिर क्या हुआ, महाराज के पास घूमते घूमते लहराते लहराते आए। जानते ना, शराब पीते तो लहराने लगते हैं, झंडा लहराता ना, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे ऐसे डांस करने लगते हैं। बोलो हैं। अब सुनो, जैसे ही महाराज को देखा, अब महाराज तो महान हैं, उनकी बात कहे, क्या कहे उनकी बात। यदि हम और आप उनको देखते तो यही कहते, हे गुरुवर आप अच्छे, आपकी तस्वीर अच्छी, मुझको मिल गए, आज मेरी तकदीर अच्छी, मेरी तकदीर अच्छी। महान तपस्वी मुनि महाराज थे। क्या नाम था बच्चों, भूल गए क्या नाम था? हाँ, दीपायन महाराज था। हाँ नए बच्चों, क्या नाम था? दीपायन था महाराज नाम था। और बहुत गहरी तपस्या करते थे। उनको किसी से बुराई नहीं, किसी से भलाई नहीं, हमेशा छेड़ाला की पंक्तियां उनके जीवन में दिखती थी। कौन सी पंक्तियां? अरे मित्र मैले मसान कंचन कांच निंदन तुधिकरण, अर्गा वितारण असि पर्यारण में सदा समता धरण। ऐसे वो महाराज थे। दुश्मन से द्वेष नहीं, मित्र से राग नहीं, महल में प्रीति नहीं, शमशान में उनको द्वेष नहीं। सोने की गिट्टी मिल जाए या खेत की पीली मिट्टी मिल जाए, एक जैसी लगती थी। कोई तलवार चला उनके ऊपर, फर्क नहीं पड़ता था। कोई फूल माला से पूजा करे, कोई अंतर नहीं पड़ता था। कोई उनकी प्रशंसा करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों बच्चों, हम आपको डांट दे तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बताओ, बोलो तो, सही 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 बोलो, हैं बोलो। डांट देंगे तो बुरा लगता नहीं लगता? हाँ लगता है महाराज। क्यों महाराज? ऐसा हम जो चाहते हमें अपनी लाइफ हमको जीने दो, आप डिस्टर्ब नहीं करो उसमें। हम क्या कर रहे हैं करने दो। हम क्या कर सकते हैं बताओ। एक बात मैंने पढ़ी थी खनिया दाना में, एक अखबार के बिल्कुल पहले पृष्ठ पे आई थी, बुरा नहीं मानना, सत्य घटना थी। एक बिटिया कॉलेज में पढ़ती थी और वह पार्टी हो रही थी, होटल में गई, बहुत सी लड़कियां थीं साथ में। ध्यान से सुनना, कड़वी बात तो है मगर काम की बात है। कैसी बात है मनोज? कड़वी बात तो है, काम की बात है। कम से कम मनोज भैया मिल गए हमारे बिहार के, पहले अच्छा लगा हमें। कड़वी बात है कि तो काम की बात है। क्या थी? वो लड़की हरी बोतल में कुछ लेके जा रही थी, हाथ में हरे रंग की बोतल थी उसके हाथ में, तो उसमें कुछ लिखा था। सुनो, जो भी बेग पाई पर आदि जो भी हो उसमें लिखा था कुछ। अब सुनो, अब उस लड़की से कहा, दूसरी लड़की ने, सहेली थी, क्यों बहन तुम ये क्या करती हो? आप ड्रिंक करती हो क्या? आप तो जैन हो ना, आप यहाँ तो पानी भी छान के पीते हैं ना, आप ड्रिंक कैसे करती हो? उस जैन लड़की को गुस्सा आया,
उस चीन लड़की को उसी बाटल से ऐसा मारा, सिर फूट गया और बाटल टूट गई। और बोलती है मैं तो ड्रिंक भी करती हूँ और ईटिंग भी करती हूँ। समझ लो ईटिंग का मतलब क्या हो गया। अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, समझदार हो। अब आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, आप समझो इतना भी फर्ज नहीं बनता। बच्चे यदि लौट के जा रहे हैं अपने काम पर, साधु से आशीर्वाद दिला दे ले जा करके, कब आते हैं कब से पता नहीं पड़ता। अब सोचो बड़ा दर्द हुआ 27 तारीख को जो समाज की बहनें नहीं आई और जो हमारे नज़र में थे। माता पिता भी कैसे, या तो माता पिता का बच्चों पे नियंत्रण नहीं है, और यदि नियंत्रण हैं तो फिर उनका भी अपराध माना जाएगा। अब सुनो, जैसे ही वो शराब पीने वाले यादव कुमारों ने मुनि महाराज को देखा, पागल तो पागल होता है, जगत कहे भगत अंधा, भगत कहे जगत अंधा। जो अंधे होते संसार में वो मुनिराज को पागल मानते, अंधे मानते। आप लोग क्या मानते हो बताओ? बोलो, आवाज नहीं आई। 2-4 लोग अच्छे मानते, बाकी आप लोग क्या मानते? भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों को, महाराज को क्या मानते? बोलो ना जोर से, आवाज नहीं आई हैं? अच्छे मानते हो तो अपने 3 महीने पूरे हो रहे हैं, तो अपन लोग 1 घंटा आने की आवश्यकता नहीं समझते? अच्छे लोगों के पास नहीं जाना चाहते आप? या आप फिर ये कह सकते हैं आप अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते, गंदे लोगों ही को आप पसंद करते हैं। तो गंदे लोगों को पसंद करने वाला कौन होता है? सुन रहे आप लोग? समय हो गया क्या है? अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज रविवार का दिन है, अभी सुबह से तो आ गए। रविवार को तो हमारा सुबह स्वाध्याय होता है। आपको यदि अच्छे लोगों की संगति करने की भावना है, यदि आप लोगों को कुछ धर्म की बात समझना है, तो आप लोगों को दोपहर में कम से कम रविवार को समय तो निकालना चाहिए। अब आप लोग कहोगे नहीं हम जब आएंगे तब सुनाओ, ऐसा नहीं होता है। साधु यदि असंयमी की ओर बढ़ जाता है तो ये सांप्रदायिक आश्रम का एक कारण है। जब आप आओगे तब नहीं, जब हम सुनाएंगे तब आपको आना चाहिए। विधि तो यही है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आज रविवार है, 10 तारीख है। अगला रविवार कब आएगा बच्चों? 17 तारीख को आएगा। फिर इसके बाद मंगलवार को क्या आएगा? आप ध्यान रखो, मैं दीपायन महाराज की चर्चा कर रहा हूं। फिर क्या हुआ? वो जिन्होंने मुनिराज को मुनि नहीं माना और शराब के नशे में अंधे हो गए, उन्होंने पत्थर फेंकने प्रारंभ कर दिए। महाराज ने बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, जितनी सहन कर सकते। कभी यहाँ से खून निकल लगे, पत्थर लगे यहाँ से, कभी यहाँ से, पूरा शरीर लहू लुहान हो गया। मुनिराज की भी अपनी क्षमता होती है, क्षमता भी होती है, क्षमता भी होती है। आप लोगों को भी बार बार कोई कोई बात कहे तो सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बच्चों सुनो, फिर क्या हुआ? सुनो फिर क्या हुआ, आगे बताओ। सुनो, फिर हुआ ये, मुनिराज के बाएं कंधे से एक लाल लाल पुतला निकल गया, और ऐसा पुतला निकला पूरी द्वारका को जला दिया। ये शराब पीने की ये विडंबना होती है। आप लोगों को सोचना एक एक कथानक कितना महत्वपूर्ण है। मगर हमने आपको खूब समझाया, मगर आप लोगों की बात तो यही, पंच मंजूरी पंचायत मंजूरी नर्दा तैसे भाई 7:15 पे आना चाहिए, मगर 9:30 के बाद ही आए, कसम खा के आए तुम लोग। तो 10 लक्षण पर्व मनाना है कि नहीं? मीटिंग भी कर लेते, समय हो गया अपना। बोलो, आप लोग ऐसे ही रवैया रखोगे कि बदलाव आएगा कुछ? बोलो ना मीटिंग में भैया,
क्या लग नहीं रहा है। हमें जो करना है वो ही करेंगे। आपका पर्व आपको मुबारक हो। जीन कुल में जन्म लेकर के यदि इतना भी नहीं कर पाए, हम तो उनसे भी गए बीते हैं जो रात में खाते, दिन में दिन भर पानी भी नहीं निकलते। कौन है आप समझ जाओ। हम लोगों को अपने पर्व भी बहुमान नहीं। अगर बोलोगे भी तो दिन भर पानी नहीं पीते, भोजन तो छोड़ो। और हम लोग 10 दिन पर्व भी नहीं मना पाए तो क्या। अब पर्व आप मनाओगे नहीं मनाओगे, आपसे मैं कह दूं, ये तो अच्छा समाचार है। आज फार्म की गिनती की गई, छांटे गए पूरे। दी भैया कहाँ जा रहा है? तो थोड़ा बैठ जाओ, हम पूरा कर रहे हैं, जल्दी ही पता है। अब क्या हुआ, मुझे तो कमेटी वाले कह जाते सुना देना महाराज जी, और उनके ही पता नहीं वो कहते सुना देना। फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपकी, आप जानो क्या करना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, वो यदि इतनी निष्ठा से अपने दिनों को अच्छे से मनाते तो अपना बहुमान नहीं। और आप लोग दुकान खोल के सुबह से बैठ जाओ और लोग कहेंगे जिन्हें तो चेनियों के व्रत आ गए, ये दुकान खोल के बैठ गए। मैं तो कहता हूं आप लोग यदि भगवान की पूजन ना करो, किसी कारण से इतना करना, जैन के अलावा किसी का सामना मत करना, अप्रभाव बनाना हो। 10 दिन में घर के अंदर रह जाना कोई बात नहीं, मगर आप दुकान खोलो तो लोग क्या कहेंगे, अरे उन भाइयों को देखो जो उन दिनों में जल ढालने को जाएंगे गणेश जी के यहाँ। तुम लोग भगवान का अभिषेक करने का भाव नहीं बना पाओगे। ऐसा नहीं सोचना बंधुओं, बड़ी दुर्लभता से जैन धर्म प्राप्त हुआ है अपने लिए। अब शिविर भी लगना है तो मैं ये कह रहा हूं, आज फॉर्म छांटे गए, वो अच्छी बात है। उन लोगों का सम्मान तो करना ही चाहिए। किनका? जिन्होंने इटारसी में आपकी बात को झुटला दिया है कि 100 लोग भी नहीं हो पाएंगे, पूरे 111 फॉर्म इटारसी के भर गए हैं। और जिन्होंने प्रवेश पत्र नहीं लिया प्राप्त कर लें, मेरे पास जाना है। बाकी मैं किसका कहूँ, कौन है जिम्मेदार। अब इसके बाद में शिविर लग रहा है। सुनो, बहुत सी माता बहनों ने, बहुत से परिवारों ने 10 दिनों में अतिथि संविभाग व्रत पालन करने के लिए जो 10 दिन घर का त्याग करेंगे। ये बच्चों सुनो, व्रत आने वाले ना, तुम लोग क्या करोगे? व्रत पूजा करने आओगे ना? नहीं आओगे हैं? नहीं आओ। कौन नहीं आएगा पूजा करने? बता दो क्या करो। अभिषेक करने आओगे ना? तो सुनो कैसे करना है। बच्चे अच्छे हैं। अब सुनो, मैं कह रहा हूं, जिन्होंने अतिथि संविभाग करने को, शिवरात्रि को भोजन कराने के लिए नाम लिखा है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छा व्यापार कर लिया। आपके घर में 10 शिवरात्रि आएंगे तो आप ये मान लेना, आपको 2 शिवरात्रि के धर्म ध्यान करने का धर्म लाभ मिल गया अपने आप। और एक बात और बताएं, भोजन तो सामूहिक हो सकता था, मगर जब आपकी गली में 10 धोती दुपट्टा वाले शिवरात्रि को ले जाओगे, 5 शिवरात्रि को ले जाओगे, सुनो, तो गली में 10 अजैन परिवार रहते हैं। वे आवाज नहीं आया तो सुन लो। अब सुनो, 10 या 5 शिवरात्रि आपके घर तक जाएंगे तो बंधुओं में पूछता हूं, अजैन लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कौन है? आप कहोगे महाराज जी आए, शिविर लगा है और ये 10 दिन घर का त्याग करके, मोबाइल आदि का त्याग करके अहिंसा की आराधना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जरूर 10 परिवार के 50 लोगों के लिए जैन धर्म के प्रति बहुमान उत्पन्न हो जाएगा, फिर भावना हो जाएगी कि ये धर्म ऐसा मनाया जाता है। अब सो तो 10 दिन यदि मोबाइल का त्याग हो गया तो कितने लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। आपको इसका 6वां हिस्सा मिलने वाला है। भोजन व्यवस्था तो कहीं भी हो सकती थी, मगर आपके घर में मेहमान जाएंगे, अतिथि जाएंगे,
तो आपके पुराने रिश्ते ताजे हो जाएंगे। क्यों माता जी, समय हो गया क्या? पूछ रहे हैं। समय तो नहीं हो गया, क्योंकि अभी आए थे वो, 5 मिनट तो हो गए उनको आए। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग जब कहीं जाते हो शादियों में, सुनो, शादी के गार्डन में ही आपको विदा कर देते हैं, घर नहीं पहुंच पाते। जब आपके 30 तरह का मौका आता है, धर्मशाला में निपट लेते, घर नहीं देख पाते, कौन किसका रिश्तेदार है पहचान नहीं हो पाती। जब आपके यहाँ शिवरात्रि जाएंगे और मान लो आधे घंटा भोजन बनने में विलंब है, सुन रहे कि सो गए? विशेष रूप से उनको सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने शिवरात्रि में नाम लिखाया। आधे घंटा विलंब हो गया तो 2 बातें होंगी, भैया कहाँ से आए, उनको जानते हो, उनकी लड़का हो, अच्छा, अरे भैया बहुत बड़े परिवार के हो, आपने घर का त्याग कैसे कर दिया? हमारा लड़का तो तैयार ही नहीं था, बताओ। अब इसके बाद क्या बात आएगी, सुनो आगे और भी बातें आएंगी। भैया बच्चे की शादी करना है कि नहीं करना है, बिटिया की शादी करना है कि नहीं करना? ये आपके व्यवहार बन जाएंगे, पुराने रिश्ते ताजे हो जाएंगे, नए रिश्ते भी बन जाएंगे। और सुनो, जब आप लोग ऐसा भोजन कराओगे, और सुनो फिर क्या होगा, भोजन कराओगे, उनका मन भी होगा जब हमारे नगर में आएंगे तो इनको इससे भी अच्छा भोजन कराएंगे। परस्पर शिवा नाम, आपस में परोपकार हो जाएगा, अनेक मायने निकलने वाले हैं। इसलिए जिन लोगों ने शिवरात्रि को भोजन कराने का नाम लिखाया है वो मेरी दृष्टि में तो भारी पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। फिर भी उनको किसी प्रकार से कोई विकल्प हो कि इतने बजे कैसे ले जाएंगे, इतनी पूजन कैसे कर पाएंगे, हमारे घर में ले जाने वाला नहीं है, हम इतनी हमारे बनाने वाला नहीं है। तो आपसे एक बात कहूँ मैं, सुनो, मुझे इटारसी में आए कितने दिन हो गए? लगभग 2.25 महीना होने वाले हैं। मुझे पहचानने लगे आप लोग। आपकी जो भी समस्या हो मेरे कमरे में आना, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि भारत की विशेषता है यहाँ गली गली में चप्पे चप्पे सलाहकार मिल जाते। अरे तुम कहाँ फंस गई बताओ, पूजन करो का हार कराओ, महाराज को का खुद भी कह दिया, कई सलाहकार तुम मना कर दो, ऐसा नहीं। और इसके बाद भी जिनको मना करना है, आज आखिरी तारीख थी फॉर्म जमा करने की। अब किसी को कोई विशेष भावना होगी तो मना नहीं है, लेट फीस भी होती सब जगह, आखिरी तारीख थी। आप लोगों से भी कहता हूँ, जिन लोगों ने अतिथियों के नाम लिखाए हैं वो लोग आज पुनः बता दें, या नहीं बताओगे तो मौन सम्मति आपको स्वीकार जो आपने वचन दिया है। और यदि मान लो स्वीकार नहीं है तो आप बता दें क्या एक बात, और यदि घटाना बढ़ाना हो वो बता दें, नए लोगों को नाम लिखवाना है वो बता दें। कल कोई स्वाध्याय में चर्चा हो रही थी कि हम 5 लोगों के भोजन कराने का लिखवाया, तो हमने स्पष्ट कर दिया, आज कर देते। देखो शिवरात्रि ज़्यादा होंगे तो आपके लिए 5 के 7 भी मिल जाएंगे, आपका पुण्य होगा। एक बार बोलती हम तो 10 की व्यवस्था कर रहे हैं, 5 लिखवाए, 10 क्या 5 भी नहीं मिलेंगे, शिवरात्रि कम होंगे तो उपवास भी होते। संख्या कैसी क्या रहती है, बरसात का मौसम है, आप लोगों को 5 लिखवाए, 3 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकते हैं, मगर 5 के मोटा मोटी संख्या है। जिन्होंने नाम लिखाया है कमेटी वालों से कहूँगा आप उनका ध्यान रखना। जो लोग अब बाद में नाम लिखाएंगे उनका नाम वेटिंग लिस्ट में रखना। हमेशा यही होता है, पहले नाम लिखवाए नहीं जाते, बाद में समझ में आता रहे हम भी बुला लें। जब बगल में 3 पड़ोसी के यहाँ गए, तारीफ होने लगी, वाह भैया वाह, तुमने शिवरात्रि बुला लिए, सौभाग्यशाली हो, आपका मन बन जाता है। आप लोग सलाह कर लेना, मना नहीं, कल परसों में भी बता देना आप। एक बात हो गई। दूसरा, जिन लोगों ने फार्म भरे हैं उन्होंने प्रवेश पत्र नहीं लिए, उनको आज कल में प्रवेश पत्र लेना चाहिए।
और जिन लोगों ने शिविर में काम लिया है उनको काम करना है। और मेरा तो प्रयास रहेगा शिवरार्थी इटारसी की शिवरार्थी भाई ही वहाँ के कार्यकर्ता रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग के ना हम शिविर में नहीं बैठेंगे, व्यवस्था करेंगे। उनकी व्यवस्थाएं हम सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि व्यवस्था करने वाले एक बार ज़्यादा हो गए, लेने वाले कमक व्यवस्था बिगड़ गई। अब आप लोगों को जो भी समस्या शिविर को लेकर है, अभी तो मानस बनाना है, अपने को शिविर का लाभ लेना है। जिन लोगों ने शिविर में बैठने का फॉर्म भरा है या मन बनाया है वो आकर के संपर्क कर लें और व्यवस्था में सहयोग करें। फॉर्म इसलिए भरवाया गया था आपकी अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए, और करने का कमेटी ने पूरा प्रयास भी किया है। इसलिए आप लोग यदि मान लो कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप आकर के हमसे संपर्क कर लें, मगर संपर्क करने का समय 3 दिन का देते हैं, 10, 11, 12 के बाद यदि आप फॉर्म भर दिया और आप किसी कारण से नहीं आ पाए तो आपको अंतराय कर्म का दोष लगने वाला है। व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं आपको उपयोग करना है। मैं समझता हूँ इटारसी के लोग बहुत समझदार हैं, समस्या को भी समझते हैं और सहयोग को भी समझते हैं। क्या सहयोग करना, क्या समस्या का समाधान करना है, इतना ही आप लोगों से हमारा कहना यहाँ पर है कि आप लोग भैया अंदर बढ़ जाया करो, ऊपर बढ़ जाया करो। हाँ, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अंत में एक बात कहता हूँ, आज दिन कौन सा है? आखिरी में बोलो, रविवार है। तो दोपहर में क्या करना है? बोलो, वचन सुनने आना है। हाथ ऊंचा करो, कितने लोग आएंगे सुनने के लिए? हाँ देख लो। हाँ आप लोग कितने लोग आएंगे? हाँ अभी से भैया दोपहर में आना है। भैया राजेश भैया क्या बात है? बंटी भैया नहीं आना? बोलो, जिनको नहीं आना हो तो हाथ ऊंचा मत करो, और जिन्होंने हाथ ऊंचा के मतलब मैं वचन दोपहर में करूँगा 10 लक्षण को लेकर के, और यदि आप लोगों ने हाथ ऊंचा किया है और तुमने धोखा दिया तो समझना गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धनिया कोरी। मैं कसम नहीं चढ़ा रहा हूँ, मगर आप लोगों को दोपहर में 2:30 बजे आना है। ठंडा मौसम है, पर्व की पूर्व बेला है, आप लोगों को लाभ लेना है। और यहाँ पर आपको हमने सुनाया, इस पर ध्यान देना, शिविर का पूरा लाभ लेना है। सबर में बैठ कर के लाभ लेना सर्वोत्तम है, और बाकी सहयोग करो, ये भी अच्छी बात है। अहिंसा परमो धर्म की।